जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की समस्त प्रमुख बड़ी खबरों की शुरुआत सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। कोरबा से बड़ी खबर, जहां पिकनिक स्पॉट पर युवकों ने जमकर मारपीट किया। ये वीडियो झोरा घाट का है। दरअसल कोरबा के एक पिकनिक स्पॉट पर युवकों के दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसके बाद नदी के अंदर ही जमकर के लात घोंसे और बेल्ट चलने लगे। यहाँ पर डीजे में हजारों लड़के नाच रहे थे, जिसके बाद ये विवाद उपजा। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मामला कटघोरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और भीषण गर्मी के चलते छुरी गांव के पास स्थित झोरा घाट पर इन दिनों बड़ी संख्या में लोग नहाने पहुंच रहे हैं। वहीं बीते दिन यहां रोज की तरह अपेक्षा से ज्यादा भीड़ हुई और इसी वजह से बीते दिन काफी भीड़ के चलते ये जो बवाल है वो उपजा। लोगों के मनोरंजन के लिए डीजे भी लगाया गया था और सभी नदी में नहाने के साथ साथ नाच भी रहे थे और इसी दौरान ये जम करके बवाल हुआ। कोरबा से खबर, जहां पर मुख्यमंत्री की भेंट मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां 71 करोड़ 23 लाख रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात अभियान के तहत कोरबा जिले के रामपुर विधानसभा अंतर्गत ग्राम चिर्रा पहुंचे भूपेश बघेल, जहां उन्होंने 71 करोड़ 23 लाख रुपए से अधिक के तकरीबन 65 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। साथ ही शिलान्यास हुआ, जिसके तहत 44 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि के 33 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं 26 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन भी शामिल है। इसके अलावा बात करें तो उर्गा रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ओवरब्रिज निर्माण, साथ ही लोक निर्माण विभाग कोरबा संभाग में 9 करोड़ के लिए तिलाई डबरा से करतला रोड तक सड़क निर्माण, इसके अलावा पुल पुलिया सहित विभिन्न प्रकार के यहाँ पर निर्माण कार्य शामिल रहे। खबर छत्तीसगढ़ में ईडी की जांच को लेकर, जहां छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले पर ईडी ने खुलासा किया है। कारोबारी और अफसरों की 121 करोड़ की 119 संपत्तियों को अटैच किया गया है और अब तक तकरीबन 180 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर कार्यवाही हो चुकी है। दरअसल ईडी ने छत्तीसगढ़ राज्य में शराब घोटाले मामले में बड़ा खुलासा किया है। बीते दिन प्रवर्तन निदेशालय की ओर से जारी की गई आधिकारिक जानकारी में कहा गया है कि अनवर ढेबर, अरुणपति त्रिपाठी और अफसर अनिल टुटेजा से तकरीबन 121 करोड़ रुपए की 119 अचल संपत्तियां अटैच की गई हैं। शराब घोटाला मामले में अब तक प्रदेश में कुल 180 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। इनमें कैश एफडी भी होल्ड किए गए हैं। इसके अलावा 15 मई को ईडी ने कहा था कि शराब घोटाले में जेल में बंद कारोबारी अनवर ढेबर से जुड़ी जांच रायपुर, भिलाई और मुंबई में की गई, जिसमें नवा रायपुर में 53 एकड़ भूमि पाई गई और इसकी कीमत तकरीबन 21 करोड़ 60 लाख रुपए है। ये अनवर ढेबर द्वारा ज्वाइंट वेंचर के रूप में इस्तेमाल की गई थी। छत्तीसगढ़ में आरटीई के तहत हजारों बच्चों का आवेदन निरस्त किया जा चुका है, जिसकी वजह से बच्चों के मुफ्त पढ़ाई का सपना टूटता नजर आ रहा है। दरअसल स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी कि आरटीई के तहत हजारों बच्चों को आवेदन को निरस्त कर दिया है, जिनके पास बीपीएल कार्ड है लेकिन गरीबी रेखा की सूची में नाम नहीं है। अभिभावक आवेदन ही नहीं कर पा रहे हैं और उनसे गरीबी सूची के सर्वे 2002 से 2007, इसके अलावा इनके अंतर्गत नाम मांगा जा रहा है। इसी के अलावा भी सर्वे सूची 2011 भी मान्य है। आरटीई में पात्रता के तौर पर बीपीएल कार्ड मांगा जा रहा है। इनमें कई अभिभावक ऐसे भी पहुंच रहे हैं जिनके पास बीपीएल कार्ड तो है लेकिन बीपीएल सूची में नाम नहीं है, लिहाजा नोडल अधिकारी उनके आवेदन वापस निरस्त कर दे रहे हैं। बीपीएल सूची में नाम नहीं होने की वजह से पालकों को आरटीई में दाखिला कराने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है और जिनकी नाम सूची में नहीं है या फिर जो नए गरीब हुए हैं उनका नाम यदि सूची में नहीं है तो वे फिर कैसे आवेदन करेंगे। 2011 के बाद से जो गरीब हुए हैं वो आखिरकार कैसे अपनी गरीबी सत्यापित करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, जो शासन प्रशासन की जो नाकामयाबी है इसको दिखाता है। खबर रायगढ़ से, जहां बेदखली पर कार्यवाही की गई। 30 घरों पर बुलडोजर चलाया गया और तकरीबन 40 से ज्यादा लोगों को बकायदा नोटिस जारी हुआ है। शहर में रेलवे लाइन से लगे प्रेमनगर इलाके में रेलवे की जमीन पर काबिज लोगों को बेदखली की गई और प्रस्तावित चौथी लाइन के लिए रेलवे ने 30 घरों पर बुलडोजर चलाया है। तकरीबन 44 लोगों को बेदखली करके नोटिस भी जारी किया गया। इसके अलावा तोड़फोड़ की कार्यवाही को लेकर जहाँ स्थानीय लोगों में नाराजगी है, तो वही भाजपा अब आवास प्रभावितों को केंद्र सरकार द्वारा निर्मित आवासों को आवंटन करने की मांग कर रही है। इसके अलावा भाजपा का ये भी आरोप है कि शहर सरकार गरीबों के आवास को आवंटित करने की बजाय 3 गुना अधिक राशि पर बेच रही है।
एक खबर जहां बोधघाट परियोजना को लेकर 44 साल में सिर्फ यहां सर्वे ही हो पाए हैं, 12 करोड़ अब तक खर्च हुए हैं और लागत 450 से 22,623 करोड़ पर आ चुकी है। इसका अंदाजा आप इस प्रोजेक्ट के लगातार बढ़ती कीमत से ही लगा सकते हैं। 44 साल हो चुके हैं लेकिन सिर्फ सर्वे ही हो पाए हैं। दरअसल ये खबर छत्तीसगढ़ की बहुप्रतीक्षित बोधघाट परियोजना को लेकर, जिसके अंतर्गत 44 साल पूरे हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने जनवरी 1979 में बोधघाट परियोजना और आंध्र प्रदेश की पोलावरम परियोजना को मंजूरी दी थी। हालांकि पोलावरम परियोजना बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गई है, 75% इसका काम पूरा हो चुका है, जबकि बोधघाट की नींव में एक पत्थर तक नहीं रखा गया है। 4 साल पहले केंद्रीय एजेंसी वाप्कोस के द्वारा सर्वे शुरू किया गया, जो पूरा हो गया। राज्य सरकार को रिपोर्ट भी सौंपी जा चुकी है। इधर केंद्र सरकार ने हाइड्रोलॉजी रिपोर्ट ओके कर दिया है और अब डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि DPR पर काम जारी है। इसके अलावा पड़ताल में ये बात सामने आई कि 43 साल पहले जब योजना बनी और इसे मंजूरी मिली, तब इसका उद्देश्य था केवल 500 मेगावाट बिजली उत्पादन, जो भाजपा सरकार के कार्यकाल नवंबर 2018 तक रहा। मगर कांग्रेस सरकार ने कृषि को मद्देनजर रखते हुए योजना की प्राथमिकता को बदलकर कृषि आधारित कर दिया, ताकि बस्तर संभाग को सिंचित किया जा सके। और अब इस परियोजना की लागत 450 से बढ़कर 22,623 करोड़ पर जा पहुंची है। छत्तीसगढ़ में ट्राइबल ओरल ट्रेडिशन फेस्टिवल 2023 का आगाज होने वाला है। 25 से 27 मई तक नवा रायपुर में इसका आयोजन होगा, जहां 240 जनजातीय वाचक अपनी परंपराएं बताने वाले हैं। आदिवासियों की वाचिक परंपरा पर आधारित ट्राइबल ओरल ट्रेडिशन फेस्टिवल 2023 का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, जिसको लेकर आदिम जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान यानी TRTI के द्वारा नवा रायपुर में इस फेस्टिवल को आयोजित करने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसके अलावा भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय और राज्य शासन के सहयोग से आदिवासी जीवन से संबंधित वाचिक परंपरा के संरक्षण, संवर्धन और उनके डॉक्यूमेंटेशन के मकसद से 25 से 27 मई तक ये आयोजन होने वाला है, जिसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के जनजातीय वाचकों द्वारा जनजातीय वाचिक परंपराओं की विभिन्न विधाओं के अंतर्गत अपनी प्रस्तुति दी जाएगी। खबर केंद्रीय संगठन को लेकर, जहां भाजपा 25 को चुनावी मंथन के लिए छत्तीसगढ़ के कांग्रेस एकत्रित होने वाले हैं। दरअसल खबर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद अब कांग्रेस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर फोकस करने वाली है। कांग्रेस के केंद्रीय संगठन ने 25 मई को चुनावी बैठक बुलाई है और इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित अन्य केंद्रीय नेता शामिल होंगे। प्रदेश में 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा सहित अन्य नेता इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि 25 मई की बैठक में चुनाव की रणनीति तैयार होगी। और अब खबर छत्तीसगढ़ PSC की कैंसिल हुई परीक्षा को लेकर, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की मांग की जा रही है स्थानीय युवाओं के द्वारा। दरअसल अरसे बाद प्रदेश में होने वाली छात्रावास अधीक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया गया, जो कि अपने आप में थोड़ी निराशाजनक खबर बेरोजगार युवाओं के लिए। लेकिन छत्तीसगढ़ PSC ने इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया है और 20 मई से इस परीक्षा के आवेदन भी मंगाए गए थे, मगर अब आयोग ने एग्जाम फिलहाल नहीं लेने की जानकारी दी है। ये परीक्षा कब होगी आने वाले समय पता चलेगा और इसके लिए अलग से जानकारी प्रदान की जाएगी। ये परीक्षा अचानक भर्ती प्रक्रिया के नियम में बदलाव के कारण विवादों में घिर चुकी थी। इस भर्ती प्रक्रिया में बाहरी यानी कि दूसरे प्रदेशों के उम्मीदवारों को भी लिया जा रहा था और इसका विरोध स्टूडेंट सोशल मीडिया पर शुरू कर चुके थे। इस बीच कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं में प्रदेश के ही बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग की है। और अब खबर आ रही है भिलाई से, जहां 10 करोड़ की लागत से एक नया कैनाल रोड बनने वाला है। स्टील सिटी से लेकर खमरिया के बीच इसका निर्माण होगा। दरअसल वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को सौगात के तौर पर एक नई सड़क मिलने जा रही है। स्टील सिटी से लेकर खमरिया के मध्य मौजूद कैनाल पर सड़क बनने की निविदा लोक निर्माण विभाग को निविदा के लिए लोक निर्माण विभाग ने बुला लिया है। वैशाली नगर विधायक विद्यारतन भसीन की मांग पर राज्य सरकार ने इस कार्य को मंजूरी दे दी है। तकरीबन 10 करोड़ से भी अधिक की लागत से ये रोड बनने जा रही है, जिसकी वजह से आम लोगों के साथ साथ पढ़ने वाले बच्चों को भी इसका लाभ होगा। कैनाल रोड के बन जाने की वजह से IIT जाने वालों को लेकर स्मृति नगर, जुनवानी, इसके अलावा स्टील सिटी, खमरिया के लोगों को एक नई सड़क मिलेगी।
और अब खबर बिलासपुर के रतनपुर से, जहां पर जो लगातार विवाद उपचा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस जांच की मांग को लेकर, बदलने को लेकर न्यायिक जांच की मांग की जा रही है। दरअसल जो रेप पीड़िता हैं, इनकी मां पर काउंटर केस दर्ज करने पर बवाल उपजा हुआ है। कलेक्टर ने चूक मानी हुई है। दरअसल बिलासपुर जिले के रतनपुर में दुष्कर्म पीड़िता की मां पर काउंटर केस दर्ज करने का मामला शांत नहीं हो रहा है। बीते दिन सर्व ब्राह्मण समाज ने नेहरू चौक से लेकर रैली निकालकर कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया और जमकर हंगामा मचाया। इसी दौरान कलेक्टर सौरभ कुमार ने केस में रतनपुर पुलिस की भूल मानी हुई है और जांच करके पीड़िता को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। समाज के पदाधिकारियों ने कहा है कि बवाल मचने के बाद मामले को दबाने के लिए टीआई को लाइन अटैच किया गया। वहीं जांच कमेटी बनाकर गंभीर केस को ठंडा करने की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। जांच कमेटी में एक महिला भी अफसर नहीं है। ऐसे में पूरे कांड की न्यायिक जांच करने की मांग इनके द्वारा की गई। और अब खबर आ रही है बिलासपुर हाई कोर्ट में निकली हुई भर्तियों को लेकर के। दरअसल बिलासपुर हाई कोर्ट ने नौकरी के लिए जो है आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसमें कानूनी सहायक के अलावा अंग्रेजी स्टेनोग्राफर की भर्ती के लिए हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल की अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना में कानूनी सहायक के 20, वहीं अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के 29 पदों पर भर्ती की जानी है। ये पहली बार होगा जब छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने कानूनी सहायकों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया हो। इसके अलावा जो विभिन्न पदों की जानकारी है वो अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर स्टेनोग्राफर से लेकर के जो कानूनी सलाहकार हैं, सहायक हैं, इसके अलावा अन्य जो पद हैं उनके पद पर भर्ती होने वाली है, जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता लेने की होड़ मची हुई है और आवेदन 3 गुना अधिक आए हुए हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा आवेदन, 1/3 से ज़्यादा आवेदन केवल पात्र बताए जा रहे हैं, बाकी को अपात्र कर दिया जा रहा है। दरअसल अगर हम रायपुर की बात करें तो रायपुर में 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता का लाभ लेने के लिए होड़ मची हुई है। रोजगार कार्यालय पंजीयन में पंजीयन करवाने वालों का आंकड़ा अचानक 3 गुना तक बढ़ चुका है, लेकिन पंजीयन और भत्ता के लिए आवेदन के बाद आधे से ज़्यादा लोग अपात्र मिल रहे हैं। अधिकारियों ने 8,608 आवेदन में 7,111 का भौतिक सत्यापन अब तक किया है। इनमें से 4,055 आवेदक अपात्र पाए गए। इनमें से 69 फिर से अपील में किए गए और ज्यादातर का पंजीयन 2 साल से कम समय में हुआ है, इसीलिए इनको अपात्र घोषित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के धमतरी से खबर, जहां 2 जो भीषण सड़क हादसे जो है सामने आए हैं, जहां 2 बाइक में आमने सामने जबरदस्त टक्कर होने की वजह से 3 लोगों की यहां पर मौके पर ही जान चली गई। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। यहां 2 बाइक आमने सामने टकरा गई और जिसके चलते 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। हादसा नगरी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। हादसे की तस्वीरें विभत्स से हम आपको दिखा नहीं सकते। जानकारी के मुताबिक सेमरा निवासी भीषम नेताम और रेखराज काम बाइक में सवार होकर किसी काम से धमतरी जा रहे थे। वे अभी अचानक जो है धमतरी और सिहावा मार्ग पर घोटगांव के पास ही गौठान के पास पहुंचे थे। उसी दौरान ये हादसा हुआ। खबर मुख्यमंत्री निवास के घेराव करने निकले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को लेकर, जहां पुलिस बैरिकेडिंग लगा करके रोकने का प्रयास किया गया। दरअसल आम आदमी पार्टी के सदस्य मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले थे। बीते दिन बूढ़ापारा धरना स्थल पर आम आदमी पार्टी ने धरना दिया, उसके बाद घेराव करने निकले थे, जिन्हें पुराने स्मार्ट सिटी ऑफिस के बाद बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस वालों ने रोका। इस बीच कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हो गई। सीजीपीएससी परिणाम और कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के विरोध में ये विरोध प्रदर्शन किया गया। सुपेला के बाद अब पावर हाउस फ्लाईओवर ब्रिज 15 जून से खोलने की तैयारी की जा रही है। भिलाई वासियों के लिए बेहद अच्छी खबर, जहां नेशनल हाईवे क्रमांक 53 पावर हाउस फ्लाईओवर ब्रिज 4 साल बाद तैयार हो चुका है। वर्ष 2019 से निर्माण कंपनी ने इसकी शुरुआत की थी। सबसे पहले सुपेला से चंद्रा मौर्य तक 1569 मीटर फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कर जनता के लिए इसे खोल दिया गया। वहीं छोटी बड़ी वाहनें अब ब्रिज से गुजर रही हैं। इसी के कारण सुपेला घरी चौक का ट्रैफिक दबाव काफी कम हो चुका है, जिसके बाद से अब पावर हाउस ब्रिज को कंप्लीट कर लिया गया है। वही ब्रिज की ऊंचाई फिलहाल 40 फीट है। दरअसल पावर हाउस में ट्रैफिक दबाव बहुत ज्यादा रहता है और ऐसे में टाउनशिप से लेकर नंदनी की ओर से जाने वाली फ्लाई ओवर ब्रिज को नेशनल हाईवे को क्रॉस कर निकलता है। जबकि नेशनल हाईवे 53 पर फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण की बात आई, तब देश के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट से विशेषज्ञ इंजीनियर्स को बुलाया गया था।
अंतिम बड़ी खबर, जहां कांग्रेस का दावा है कि रमन राज में 17,000 गायों की यहां पर मौत हुई है। दरअसल छत्तीसगढ़ में गौठान को लेकर सियासत जारी है। प्रदेश सरकार ने बीते दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेसियों का दावा है कि रमन राज में प्रदेश की 17,000 गायों की मौत हुई है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुनील आनंद शुक्ला ने पार्टी के प्रमुख प्रवक्ताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर यह आरोप लगाया। कहा, रमन सरकार के 15 सालों के कार्यकाल के दौरान 17,000 गायों की मौत बिना चारा पानी के भूख और प्यास की तड़प की वजह से हुई है। कांग्रेस ने इसे गायों की निर्मम हत्या करार दिया, जबकि सुनील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी गौठान को लेकर माहौल खराब कर रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी यहां पर गौठानों का भ्रमण करने के लिए लगी हुई है। बीजेपी नेता की गौशाला में 58 गायों को भरा गया था और जब दरवाजा खोला तो एक साथ मृत गायें बाहर निकाली गई। ये बयान जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जारी किया गया। और अब गौठान में भी लगातार बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, लगातार भ्रमण कर रहे हैं और लगातार वहां से भी शिकायतें बीजेपी के द्वारा भी की जा रही है। खैर दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें, छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें। तो चैनल को सब्सक्राइब करने का छोटा सा काम जरूर से कर लेना है, ताकि प्रतिदिन खबरें हम आप तक पहुंचा सकें।